वेलकम टू प्रीविना क्लासेस बच्चों। मैं विकास कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद होंगी कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में। और लाइट को बेटा हिंदी में हम जानते हैं किसके नाम से, प्रकाश के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे आगे ये क्वेश्चन आता है कि लाइट होती क्या है, कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए लाइट की डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि लाइट क्या है। लाइट इज ए मीडियम। लाइट क्या है, एक मीडियम है। क्या है, मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, क्या होता है, माध्यम। अच्छा, विच कैन हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो हमें क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट एक मीडियम है। विच कैन हेल्प, जो हमारी सहायता करता है, टू सी, देखने में, एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, प्रकाश वह माध्यम होता है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, बिना प्रकाश के, बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो भी आपके घर की लाइट चली जाती है, ठीक है, और आपके घर में अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, तो उस टाइम पे आपको क्या है कि आपको बिना लाइट के कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आता है बेटा क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, कि लाइट के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट क्या होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो कि लाइन भाई इस तरह यानी कि ट्रैवल करती हो। ठीक, जैसे कि आप ये यानी कि एक एक्सपेरिमेंट घर देख सकते हो कि मान लो भाई कि दो यानी कि लकड़ी के बोर्ड लेना। ठीक है, 2 लकड़ी के बोर्ड लेना और उनमें इक्वल हाइट पर 2 होल करना। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप यानी कि बैटरी से लाइट को ट्रैवल करवाना। तो आप देखोगे लाइट यहाँ से निकल कर, यहाँ से होती हुई, यहाँ से निकलती हुई सामने वाला कोई भी पर्दा होगा, ठीक है, या सामने कोई स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन पर हमें क्या है, एक यानी कि लाइट यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब मान लो अभी तक तो ऐसा था, यदि मैं ऐसा कर देता हूँ कि भाई आपने 2 यानी कि लकड़ी के बोर्ड लिए, उनमें से पहले बोर्ड में तो होल करा यहाँ पर और दूसरे बोर्ड में होल करा यहाँ पर, और अब आप यानी क्या करें, अब यहाँ पर आप यानी कि लाइट से टॉर्च को ऑन करें, तो आप देखोगे कि यहाँ से लाइट यानी कि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट को यहाँ पर यानी कि सॉरी यहाँ दिखाई देगी, लेकिन स्क्रीन कहाँ लग रही है, स्क्रीन लग रही है यहाँ पर, लेकिन लाइट अब हमें इस स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। क्यों, ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ पर ऐसे चलेगी, वो ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं जाती लाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे यानी कि फ़ोन करके इस बात को पूछ सकता है। फ़ोन करके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, फिर ये बेटा सेकंड है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम क्या है बेटा, वैक्यूम का मतलब बेटा हिंदी में होता है निर्वात। क्या होता है, निर्वात। अब वैक्यूम समझ लो कैसा स्थान, निर्वात या वैक्यूम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर हवा भी उपस्थित ना हो, या जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एयर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उस पैलेस को बोला जाता है वैक्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल वन पैलेस टू अनदर पैलेस, कि भाई लाइट को एक पैलेस से यानी एक पैलेस से अनदर पैलेस या दूसरे पैलेस पर जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। कि मान लो भाई लाइट को यहाँ से यहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ पर किसी भी बस, ऑटो यानी किसी भी दूसरे माध्यम के या हवा के माध्यम से या फिर किसी भी दूसरी चीज़ के माध्यम से यहाँ पे यहाँ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइट को ऐसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कोई भी मीडियम इसको नहीं चाहिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा कि लाइट मेक शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, कि लाइट क्या करती है, लाइट यानी कि शैडो का मतलब होता है परछाई बनाना। ठीक है, क्या बनाती है, परछाई बनाती है, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट की, ओपेक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये बेटा 4 प्रॉपर्टी थी किसकी, लाइट की। ठीक, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब बेटा हमें पढ़ना है किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आता है लाइट में वो आता है हमारा पहला क्या, रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसे बोला जाता है हिंदी में परावर्तन। ठीक है, पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। क्या है अभी डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, के लाइट का वापस आ जाना, व्हेन इट स्ट्राइक्स, ठीक है, ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, जब यानी कि लाइट किसी चमकीले या पॉलिश वाले सरफेस से, साथ में वो यानी कि सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, उससे जब क्या होती है, टकराती है, और टकरा कर बाउंसिंग बैक का मतलब है उसी डायरेक्शन में वापस चले जाना। कि लाइट यहाँ से आई थी और इसी डायरेक्शन में क्या हो, वापस चली गई। दोबारा से मैं बनाता हूँ मैं इस चीज़ को, देखिए। इसका मतलब ये था कि भाई हमारे पास कोई भी यानी क्या है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, मिरर की तरह। ये वो यानी कि इधर वाला एरिया वो है जिधर साइड क्या है, पॉलिश की गई है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, कोई लाइट यहाँ से आई, इस वाले सरफेस से टकराई और यहाँ से टकरा कर वो इस डायरेक्शन में वापस चली गई। तो बाउंसिंग बैक का मतलब था कि कोई लाइट आई थी, यहाँ से इस मिरर से टकराई थी और टकरा कर वापस इसी डायरेक्शन में, ऊपर से आई थी और कहाँ चली गई, ऊपर ही चली गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बाउंसिंग बैक, यानी वापस उसी दिशा में चले जाना, टकरा कर। स्ट्राइक्स का मतलब होता है टकरा कर, ठीक है, टकरा कर जाना। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसका क्या बोला जाता है, इस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है कि भाई रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ यानी कि कब पॉसिबल है, सॉरी, रिफ्लेक्शन के लिए आगे बात बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ के किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी इस बात को समझिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, कि किसी भी लाइट का किसी भी पॉलिश सरफेस वाले, यानी कि लाइक किसे, दर्पण की तरह होना चाहिए वो, जब उससे स्ट्राइक्स का मतलब क्या, टकराती है, तो वापस उसी दिशा में उसका चले जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, और आगे देखिए, फिर उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात इस डायग्राम से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, डेफिनेशन भी और साथ में ये दोनों लॉ भी। ठीक है, क्या है दोनों लॉ, इन बातों को समझ लीजिए कि भाई मेरे पास एक मिरर है, क्या है, मेरे पास एक मिरर है। ठीक, जो रे आती है, जो इस मिरर से टकराती है, इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोला जाता है, इंसिडेंट रे, ये लिख रखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस रे को कौन सी रे बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। उसके बाद जो रे यानी कि मिरर से टकराने के बाद वापस जाती है, ठीक है, जो रे टकराने के बाद क्या होती है, वापस जाती है, इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोला जाता है परावर्तित रे, और इंसिडेंट रे को हिंदी में बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, तो ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डालते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों डाला जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नॉर्मल का क्या यूज़ होता है। तो बेटा ध्यान रखना है, नॉर्मल का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को दर्शाने के लिए, उस एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि उस एंगल को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कि नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक एंगल बनता है यहाँ पर आई और एक एंगल बनता है यहाँ पर आर। ठीक, तो एंगल आई को हम जहाँ मानते हैं किसको, इसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और एंगल आर को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी मैं बात करूँगा किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन में ही दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला है यानी कि हमारे पास रूल लेकर के आता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, पहला तो आया ये। उसके बाद दूसरा देखिए कि भाई आपने एक बात ध्यान से अगर दी हो यहाँ पर, तो आपने बेटा एक बात देखा होगा यहाँ पर
कि एक तो देखो इंसिडेंट रे, सॉरी, एक तो देखो इंसिडेंट रे और साथ में रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड रूल हमारा क्या बनता है? सेकंड रूल हमारा बनता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तीनों के तीनों रे। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट ए सेम पॉइंट। दिस सेम पॉइंट इज कॉल्ड, या दिस सेम पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी सेम पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है आपतन का बिंदु। ठीक है, तो ये हैं बेटा दो रूल जो आपको रिफ्लेक्शन के याद करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, जिस चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ रहे हो बिल्कुल यही सेम चीज़ आप कहाँ पर पढ़ोगे? 10th क्लास में आप इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे। तो अच्छा होगा कि आप इस चीज़ को यहीं से परफेक्ट करके जाएं, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास अगली बार, यानी कि अगला पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है बेटा बेसिकली दो टाइप का। एक रिफ्लेक्शन तो वो होता है जब यानी कि जिसका जो सरफेस होगा वो सरफेस क्या होगा? स्मूथ। ठीक है, अच्छा एक सरफेस यानी कि ऐसा होता है जो यानी जिसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसका सरफेस कैसा होगा? यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम, वो होगा रफ सरफेस होगा। ठीक है, जब स्मूथ वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उस टाइम पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो सभी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये कभी भी तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है कैसे? रफ सरफेस से, तो मान लो अब इससे यानी कि सरफेस से यानी कि हमारा क्या होना है? रिफ्लेक्शन होना है। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे रिफ्लेक्शन होगा कुछ ये इस तरह का, कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई और ये यहाँ पर गई रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और ये यहाँ कहाँ गई? यहाँ पर गई रिफ्लेक्टेड रे। एक और बार इंसिडेंट रे आई और फिर वो इधर चली गई। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसे यानी कि रिफ्लेक्शन का बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, या तो विस्तृत परावर्तन, ठीक है, बोला जाता है इसे हिंदी में। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोला जाता है समांतर परावर्तन, जहाँ पर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। तो देखिए अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले पढ़ते हैं बेटा हम किसके बारे में? रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यानी कि परावर्तन का वह प्रकार है जहाँ पर इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल, क्या हो? पैरेलल हो। और रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, किसके? एक दूसरे के। काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द स्मूथ सरफेस, ऐसा यानी कि रिफ्लेक्शन किस कौन से वास से होता है? स्मूथ सरफेस से होता है। किससे होता है? स्मूथ सरफेस से। कैसा सरफेस चाहिए? स्मूथ सरफेस चाहिए। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगला आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रे spilt in different direction, ठीक है, एंड इट अकर्स थ्रू रफ सरफेस। और ये कैसे सरफेस होता है? ये होता है रफ सरफेस से होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, आप यहाँ पर इंटरसेक्ट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट अकर्स थ्रू रफ सरफेस। ठीक है, तो ये कैसे सरफेस होता है? रफ सरफेस होता है। तो ऐसे यानी कि रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आगे देखिए, आगे क्या है? अगर अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है या वीडियो कॉल करके पूछ सकता है। आपको नंबर, आप सभी के पास नंबर मेरा उपलब्ध करा दी जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे
आगे आता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट के प्रकार क्या होते हैं, लाइट के जो स्रोत के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो लाइट के स्रोत के प्रकार होते हैं या सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो हमारे पास होते हैं टू टाइप के। एक तो हमारे पास होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है हमारे पास फाइनाइट सोर्स। पॉइंट सोर्स जो होता है वो यानी कि कैसा होगा, साइज में स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोर्स डेट आर टू स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एक ऐसा सोर्स जो साइज में कैसा हो, स्मॉलर हो, तो उसे बोला जाता है पॉइंट सोर्स। और ध्यान रखना पॉइंट सोर्स को हम किससे दर्शाते हैं, कई बार डायग्राम में इस पॉइंट से दर्शाएंगे, कैसे पॉइंट से, इस तरह पॉइंट से हम दर्शा देते हैं उस चीज़ को, ठीक है, एक पॉइंट से उसे दर्शाते हैं, इस तरह पॉइंट से आप दर्शा सकते हो उसे, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको ये पॉइंट इस तरह, यानी कि मैं क्या है किसी भी एक पॉइंट से पॉइंट सोर्स को दर्शा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट सोर्स कौन सा होता है, फाइनाइट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है यानी कि सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसकी यानी क्या होती है, कुछ ना कुछ हाइट होती है, क्या होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है, जिसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। जैसे देखिए यहाँ पर कैंडल का एक एग्जांपल दिया गया है, तो कैंडल का जो ऊपरला वाला यानी कि एंड है इसको बोला जाता है हेड और नीचे वाले इसको बोला जाएगा टेल। तो जब मैं कैंडल को, जब मैं डायग्राम बनाएंगे बेटा हम, तो डायग्राम में ध्यान देना है जहाँ पर मुझे कैंडल दर्शानी होगी या कोई भी फाइनाइट सोर्स दर्शाना होगा तो उसे मैं किस तरह दर्शाऊंगा, उसे मैं इस तरह एरो से दर्शाऊंगा। ये ऊपरला वाला जो इसका एरो का हिस्सा होगा वो दर्शाएगा यानी कि फाइनाइट सोर्स के किसके, हेड को, और निचला वाला जो हिस्सा होगा वो समझाएगा यानी कि दर्शाएगा किसको, फाइनाइट सोर्स के टेल को, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर मैं एरो का इस्तेमाल करूँगा इसका मतलब मैं कोई किस सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर में क्या है बेटा, अब यानी कि पढ़ेंगे हम किसके बारे में, दर्पणों के प्रकार, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा टाइप्स ऑफ मिरर यानी कि जो मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं टू टाइप्स के। पहला उसमें से होता है हमारे पास, पहला होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है ये बेसिकली हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, जिसमें आप रोज़ाना सुबह सुबह उठकर अपने सुंदर सुंदर चेहरे देखते हो, ठीक है। अच्छा, जिसमें आप यानी कि देखते हो कि भाई हाँ आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, इस तरह आप यानी कि उन चीज़ों यानी कि अपने चेहरे को देखते हो, उसी मिरर को जिसमें आप अपने यानी कि इस फेस को देखते हो उसी मिरर को बोला जाता है प्लेन मिरर या समतल दर्पण बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बेटा इसके बारे में लिखा गया है कि डेट है प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो कैसा होता है, प्लेन। अभी आपको पता हो तो मैंने एक डायग्राम दर्शाया था कुछ ये वाला। अब देखिए इसका ये जो मिरर है ये कैसा है, इसका जो सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, एकदम प्लेन है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मिरर को बोला जाता है प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है बेटा, डेट हैव कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो वो कैसा हो, कर्व की तरह हो। तो देखिए ये तो बेटा जो यहाँ पर एग्जांपल है ये तो है प्लेन मिरर का, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होता है वो या तो इस टाइप का होगा, ठीक है, या फिर होगा इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम स्फेरिकल मिरर को भी टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनमें से टू पार्ट कौन से हैं, पहला जो पार्ट आता है वो आता है कनकेव मिरर का, जिसे हिंदी में बोला जाता है अवतल दर्पण, और दूसरा आता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, कहाँ होता है, अंदर की तरफ। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो दूसरा और देखिए इनके यानी कि डेफिनेशन क्या है, इज डेट इन विच रिफ्लेक्शन अकर, जिसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो यानी कि कब होगा, इनर सरफेस, किसके द्वारा होगा, इनर सरफेस ऑफ द मिरर, यानी मिरर की अंदर वाली जो सरफेस है उससे यानी कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये रही भाई अंदर वाली यानी कि सरफेस जो है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर जो होता है ये क्या होता है, इज डेट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर, यानी मिरर की किस सतह से होता है जिसमें रिफ्लेक्शन, आउटर सरफेस, जिसमें यानी कि आउटर सरफेस से क्या होता हो, रिफ्लेक्शन होता हो। तो देखिए ये वाली वो यानी कि सरफेस है जो बाहर वाला है, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। उसके बाद बेटा दोनों में डिफरेंस लेकर हैं, तो जब यानी कि आप देखते हो तो ये वाला जो यानी कि
कनकेव मिरर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे व्हीकल होते हैं, उनकी जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट के आगे जो मिरर लगा होता है वो मिरर कौन सा होता है, वो होता है कनकेव मिरर। कौन सा होता है, कनकेव मिरर। उसके बाद कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है जो हमारे व्हीकल होते हैं उनमें जो हम बैक साइड के जो यानी कि दृश्य देखते हैं, ठीक है, बैक साइड से हमारे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को जो हम अपने व्हीकल के जो साइड वाले मिरर में देखते हैं उसी मिरर को बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दो डिफरेंट बता दिए इन दोनों में कि इन दोनों का यूजेस कहाँ पर होता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, अब आगे आता है हमारा एक यानी कॉन्सेप्ट इमेज। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यानी कि इमेज के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम यानी कि जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम जरूर। ठीक है, तो देखिए बेटा, इमेज क्या होती है बेटा, इमेज होती है कि इट इज़ ए पॉइंट, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है वेयर एटलिस्ट, एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, टू लाइट रेज एक्चुअल, कि यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर कम से कम टू लाइट रे, ठीक है, आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी कि जहाँ पर एक्चुअली टू लाइट रेज इंटरसेक्ट इज, यानी कि या तो क्या मीट और अपेयर टू मीट, या तो क्या होंगे एक दूसरे से मिलती हुई नजर आएंगी या फिर एक दूसरे से वास्तव में मिलेंगे। जब एक्चुअल मीट होगा तो ध्यान रखना है, जब एक्चुअल मीट होगा, ठीक है, तो एक्चुअल मीट में आपको ध्यान रखना है कि जब भाई एक्चुअल मीट होगा, जब ये पॉइंट आएगा एक्चुअल मीट, तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी रियल इमेज। लेकिन जब यानी कि बात आए कि भाई लेकिन जब बात आए अपेयर टू मीट, जब भी अपेयर टू मीट की बात होगी तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक्चुअल मीट का मतलब होता है जहाँ पर वास्तव में दो लाइट रे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल मीट हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसा लगे कि हाँ भाई दूर से अगर मैं अब इस चीज़ को देखूंगा ना तो मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई क्या है, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अपेयर टू मीट, जहाँ पर यानी कि काम वास्तव में नहीं हुआ, सिर्फ हमें लग रहा था कि हाँ भाई वास्तव में क्या है, एक दूसरे से मिल रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ को बोला जाता है अपेयर टू मीट। ठीक है, तो अब देखिए, तो उसके बाद बेटा यानी कि इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, इमेज की डेफिनेशन होती है इट इज़ ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअल मीट और अपेयर टू मीट। ठीक है, डेट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। तो डेट पॉइंट, उसी पॉइंट पे क्या है, इमेज बनेगी, डेट उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब जो टाइप्स ऑफ इमेज है यहाँ पर, ये क्या लिख रहा है, टाइप्स ऑफ इमेज या प्रतिबिंब के प्रकार। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जहाँ पर बेटा ये आएगा इज डेट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट एट ए सर्टेन पॉइंट, जहाँ पर यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे हैं वो वास्तव में ही क्या करें, एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है। उसी पॉइंट पर कौन सी इमेज बनेगी, उसी पॉइंट पर बनेगी रियल इमेज। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपेयर टू मीट। क्या आ जाएगा, अपेयर टू मीट एट ए सर्टेन पॉइंट, जहाँ पर क्या होंगे, जहाँ पर लाइट ऑफ रे क्या होंगी, एक दूसरे से मिलती ही प्रतीत होंगी, तो उस पॉइंट को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है इसमें कि इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा बनते हैं उल्टे। जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, वो हमेशा बनते हैं उल्टे। ठीक है, यानी उनका जो यानी मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, वो इमेज बनेगी उल्टी। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर है इसमें है कि भाई इट इज़ ऑलवेज कैसे, इरेक्ट। ये कैसे होते हैं, हमेशा इरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधे। ठीक है, इनकी जो इमेज बनेगी, या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी, सीधा है तो सीधी ही बनेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास, इट कैन बी ऑब्टेन एंड स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। मान लो आप कभी भी अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए हैं तो उस टाइम पे आप देखते हो कि पर्दे पर आपको क्या है, तस्वीर नज़र आती है। ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पर आपको क्या है, तस्वीर नज़र आती है।
ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यानी कि हीरो, जिसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, ठीक है, और ठीक, और क्या होता है, सॉरी, ठीक, जैसे सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई एक हीरो होता है, वो हीरो क्या कर रहा होता है, यानी कि विलन की कुटाई कर रहा होता है, या कह सकते हैं पिटाई कर रहा होता है, देहाती भाषा में से कुटाई कहते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। तो जो आपको ये सीन दिखाई दे रहा है, तो ये किस पर दिखाई दे रहा है, पर्दे पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी लाइट ऑफ रे हैं वो वास्तव में सारी की सारी कैसी हैं, एक्चुअल मीट, वहाँ पर सारी की सारी लाइट कह रही हैं वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं। तो उस सीन को पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर लाइट ऑफ रे क्या है, एक्चुअल मीट, एक दूसरे को वास्तव में ही क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, अपेयर टू मीट होगी, तो ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज जो होती है उनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, उनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, उनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा अब आपको आगे देखना है, ठीक है। अच्छा, ये बेटा लास्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, इस वीडियो का हमारा पहला पार्ट है, और अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक। रात का टाइम है बेटा, हो सकता है आपको कुछ अलग तरह की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो मुझसे यानी कि बेझिझक कांटेक्ट कर सकता है, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, या फिर वो कॉल भी कर सकता है, ठीक है। कॉल करने का टाइम बेटा आपके पास जो समय आपको दिया जाता है, कृपया उसी टाइम में आप यानी उसी टाइम का इस्तेमाल करें, और उसी यानी कि टाइम में हमसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।